अग्निहोत्रम 21वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। समिधाधान के मंत्रों का स्वाध्याय चल रहा है। समिधाधान में हमने एक मंत्र पर विचार किया था गत कक्षा में। अयंत इद्मात्मा जात वेदस, सामान्य अर्थ बोलता हूँ उसका फिर एक बार। हे जात वेद अग्ने संबोधन है। अयंत इद्म आत्मा, ये यजमान का जो आत्मा है ये तेरा ईंधन है। इद्म का अर्थ होता है समिधा, ईंधन। यजमान का जो आत्मा है ये तुम्हारा ईंधन है। तो जातवेद अग्नि का परमात्मा अग्नि का ये जो आत्मा है ये ईंधन कैसे होगा वो अभी हम आपको स्पष्ट करेंगे। पहले मंत्रार्थ सीख लेते हैं। तेनेध्यस्व वर्धस्व, तेन माने इसके द्वारा तू इध्यस्व प्रदीप्त हो, वर्धस्व और बढ़, प्रवृद्ध हो, बढ़। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इध्यस्व और वर्धस्व। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये आत्मा जो यजमान का आत्मा है, मुझ यजमान का आत्मा तुम्हारा ईंधन है। भौतिक अग्नि जैसे ईंधन से प्रदीप्त होती है, ऐसे ही अपनी ज्योति से मुझ आत्मा को प्रदीप्त करो। परमात्मा की जो ज्योति है, प्रकाश है, उससे अपनी आत्मा को, यजमान अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना का अर्थ तो हम रोज बता देते हैं एक बार। अपनी आवश्यकता को बार बार महसूस करना, इतना अच्छा अर्थ है ये कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो पूर्ति नहीं होती प्रार्थना की। आप करके देखो, 100% यदि अपनी आवश्यकता को महसूस करने लग गए तो फिर देखो कि कितना, जितने प्रतिशत आवश्यकता को महसूस करोगे उतनी प्रतिशत आपकी प्रार्थना की सुनवाई होती है। आप अपनी आवश्यकता को 20% महसूस करते हो तो 20% उसका रिजल्ट आएगा। आप अपनी आवश्यकता को 50% महसूस करते हो तो 50% रिजल्ट आएगा। आप अपनी आवश्यकता को 70% महसूस करते हो, 70%। आप 99% महसूस करते हो तो 99%। ये ऐसा पेपर है, इसमें 100 मार्क्स भी ले सकते हो। इसमें काटने के लिए गुंजाइश नहीं। यदि आप पूरा का पूरा सही पेपर कर देते हैं तो जैसे वो भौतिक परीक्षा में तो काट ही लेता है कि चलो पूरा क्या देंगे, काट ही लेता है, एक दो नंबर तो काट ही लेता है। हमने एक बार धातुवृत्ति हम पढ़ रहे थे, व्याकरण का एक ग्रंथ है, तो उसकी हमने परीक्षा दी तो उसमें उन्होंने 82 अंक दिए 100 में से। तो मैंने पेपर चेक करवाया कि इसमें कहाँ से काटे, कहाँ से। तो फिर देखा तो काटने के लिए तो कहीं गुंजाइश थी नहीं, सब ठीक कर रखा था, पर ऐसे काट लिए। माने वो देखते भी नहीं है ना, कुछ लोग पढ़ते भी नहीं ध्यान से, बस ऐसे लिखे हुए को अंदाजे से। फिर हमने कहा दोबारा इस पेपर को हम देंगे। अगली साल फिर उस पेपर को हमने दोबारा दिया तो उन्होंने फिर भी काट लिए 3 नंबर। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो इनकी थोड़ा सा है ही इनका परीक्षकों का। हाँ, आजकल ऐसा है उनकी तरफ ऐसा। पर ये पेपर इतना अच्छा है, ये पेपर कितना अच्छा है कि हम लोग इसको यदि 100% ठीक कर देते हैं तो इसका जो निर्णायक है, इस परीक्षा लेने वाला है, वो इतना प्रबुद्ध कुशल कि वो नंबर नहीं काटता है, 100% देगा। तो ये आप लोग इसमें अपने मन में इस बात को अच्छे से बिठा लो कि ये कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मा अग्ने, ये मेरा जो आत्मा है ये तुम्हारा
ते इधम, तुम्हारा ईंधन। अभी देखिए परमात्मा अग्नि है एक तरफ, ऐसे लिख करके मैं बताता हूं, एक तरफ परमात्मा अग्नि है, परमात्मा अग्नि, ये परमात्मा अग्नि जो है, और एक यजमान का आत्मा, भौतिक अग्नि, और एक ये ईंधन, ईंधन ही लिख देता हूं, इसको समिधा भी कह रहे हैं, यहां पर ईंधन कह रहे हैं, ईंधन, इद्म, समिधा, इद्म का अर्थ समिधा भी होता है। तो जैसे भौतिक अग्नि के द्वारा ये ईंधन चमकता है, भौतिक अग्नि के द्वारा ईंधन प्रज्वलित हो उठता है, तो परमात्मा अग्नि के द्वारा इस आत्मा को प्रज्वलित करने की बात कही जा रही है। प्रार्थना जो है वो जिससे संबोधन करते हैं ना, उससे प्रार्थना होती है। जैसे मैं आपका नाम लूं और फिर आपसे कोई चीज मांगूं, ऐसे अग्ने, जातवेद अग्ने, जातवेद अग्ने को संबोधन किया तो हे जातवेद अग्ने, ये यजमान का जो आत्मा है, ये है यजमान का आत्मा। ये यजमान का जो आत्मा है, ये तुम्हारा इद्म है, ईंधन है। जैसे भौतिक अग्नि से ईंधन प्रज्वलित होता है, ऐसे वो कह रहा है कि इस आत्मा को भी प्रकाशित कर दो। ये एक बात पूरी हो गई। फिर दूसरी बात पर भी ध्यान दो, तेनेध्यस्व वर्धस्व च, और ये जब प्रदीप्त हो जाए मेरी आत्मा अग्नि, तो इससे तू चमक और तू बढ़। इससे तो ये चमकेगा, इससे तो ये प्रकाशित होगा। जैसे इधर समिधा है सुखी सुखी, भौतिक अग्नि से ये प्रदीप्त होगी, तो ये प्रदीप्त होगी तो यही तो बढ़ेगी। इधर ये प्रदीप्त होगी तो यही तो भौतिक अग्नि हमको धधकती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे ही परमात्मा अग्नि से ये आत्मा अग्नि, हमारी यजमान की जो आत्मा है, ये जब प्रदीप्त होगी तो जैसे इसके द्वारा भौतिक अग्नि बढ़ रही है, इसके द्वारा ये बढ़ेगा। ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय, और हमको भी बढ़ा। साथ में ये भी कह दिया कि तू बढ़। परमात्मा अग्नि को संबोधन करके, हे परमात्मा अग्नि, ये यजमान, मुझ यजमान का आत्मा तेरा इद्म है, तेरा ईंधन है, तेनेध्यस्व वर्धस्व। इस भौतिक अग्नि से जैसे ईंधन चमकता है, बढ़ता है, ऐसे ही तू मेरे इस आत्मा को चमका दे, प्रदीप्त कर दे। ये तो एक बात होगी कि मेरे आत्मा को चमका दे, ये इद्म है तेरा, इसको चमका दे, और साथ में इस प्रदीप्त हुई मेरी आत्मा से तू बढ़। इसके द्वारा इस परमात्मा अग्नि को बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि तू प्रवृद्ध हो, तू चमक। इध्यस्व वर्धस्व, ये वर्धस्व तो अर्थ होता है बढ़ना, और इध्यस्व होता है प्रदीप्त होना। तू प्रदीप्त हो माने इसके द्वारा तू प्रदीप्त हो। इसके पहले तो इसके द्वारा ये चमकेगा, फिर इसके द्वारा ये बढ़ेगा, ऐसे कहा जा रहा है। तेनेध्यस्व वर्धस्व, और बढ़, वर्धयच, और हमको भी बढ़ा, और फिर ये और ज्यादा बढ़ेगा, फिर ये इसको बढ़ाएगा, तो ये इसको बढ़ा रहा है, ये इसको बढ़ा रहा है, ऐसे होने लगा। हाँ, परस्पर जो है ना एक दूसरे को बढ़ाने लगे। जैसे भौतिक अग्नि इसको बढ़ाए, फिर ये इसको बढ़ाएगा, फिर ये और भौतिक अग्नि होगी तो वो उसको बढ़ाएगा। यहां तो और ऐसा लगता है कि ईंधन और लाना पड़ता है तब बढ़ाता है, तो यहां पर भी आत्मा का जो समर्पण है अगेन अगेन हर क्षण करना पड़ता है।
यहां पर भी तो ऐसा ही है। जैसे यहां भौतिक अग्नि में ईंधन की आहुति देते हैं तो वो बढ़ता है, इसकी आहुति देते हैं तो भौतिक अग्नि बढ़ता है, फिर ये इसको और मांगता है कि और आहुति लाओ और आहुति लाओ, जितनी आहुति लगती जाती है भौतिक अग्नि बढ़ता जाता है। तो ये तो इसको बढ़ा रहा है और ये फिर इसको बढ़ाता है, भौतिक अग्नि एकदम से और प्रचंड अवस्था में दिखती है। तो ऐसे ही परमात्मा अग्नि से आत्मा जो है वो प्रदीप्त हो गया, प्रदीप्त होकर के इसने इसको बढ़ा दिया। फिर अगले क्षण हे परमात्मा अग्नि, वो तो एक बार जो हमारी आवश्यकता महसूस हुई तो जिस क्षण महसूस हुई उस क्षण बढ़ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं तो फिर वो बुझ जाता है। जिस क्षण हमारी महसूस हुई परमात्मा अग्नि मेरी आत्मा को बढ़ा, तो इस आवश्यकता के महसूस होने, अभी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये समझते हैं कि प्रार्थना सुनी जाती है, अभी जिस तरह से मैं व्याख्या कर रहा हूं इसमें तो पूरा सुनी जाएगी, मुझे नहीं पता है कि सुनी जाती या नहीं, पर जिस तरीके से जिस प्रक्रिया से मैं इस बात को रख रहा हूं उसमें तो 100%, मुझे तो इसमें थोड़ा सा रत्ती भर भी कहीं पर गुंजाइश नहीं है संशय के लिए कि सुनी जाती है या नहीं। जैसे मान लीजिए 1000 क्षण हैं हमारे पास, क्षणों को यदि कैलकुलेशन करें तो कितने क्षण होते हैं, या 21,000 श्वास हैं, यूं समझ लो 24 घंटे में लगभग 21,000 श्वास हम 24 घंटे में लेते हैं। 1 मिनट में कितने आना जाना 1 मिनट में 5-7 हो जाते हैं, किसी ने हिसाब लगाया 21,000 श्वास जो है हमारे चलते हैं। तो अभी एक श्वास के साथ हमने परमात्मा अग्नि को अर्पण किया कि मेरी आत्मा को बढ़ा, तो जैसे ही हमने कहा तो बढ़ जाता है, इतने में एक क्षण के लिए बढ़ेगा, पर ऐसे नहीं कि एक बार अर्पण कर दिया तो बस वो हमने तो निवेदन तो एक क्षण किया और वो बढ़ जाए कई क्षण, ऐसे नहीं होगा। तो एक क्षण के लिए बढ़ गया, फिर हमने कहा मेरे आत्मा को बढ़ा, तो फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, ऐसे चलता रहता है। तो परमात्मा अग्नि हे जातवेद अग्नि, ये यजमान का आत्मा तेरा समिधा है, इस भौतिक अग्नि से समिधा जैसे बढ़ता है ऐसे ही तू मेरी आत्मा को हे परमात्मा अग्नि बढ़ा, प्रदीप्त कर। और प्रदीप्त होने के बाद फिर एक दूसरी बात कही, अपनी ज्योति से मेरी आत्मा को प्रदीप्त कर दे। तेनेध्यस्व, और उस प्रदीपित मेरे आत्म ईंधन के द्वारा तुम और ज्यादा दीप्त हो जाओ, प्रदीप्त हो जाओ। ये इस मंत्र को समझने में आप लोगों को थोड़ी सी भी गुंजाइश रही नहीं होगी। इस प्रदीप्त हुई आत्माग्नि के द्वारा तुम और बढ़ जाओ, ऐसे कह दिया। ये हम शंका आपकी निवारण करेंगे कि आत्माग्नि प्रदीप्त होती है तो परमात्मा अग्नि कैसे बढ़ती है। परमात्मा अग्नि तो ज्योति स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उसमें कहीं प्रकाश की कमी नहीं है, फिर इस आत्मा अग्नि के द्वारा वो कैसे बढ़ता है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे हम। तेनेध्यस्व वर्धस्व, उस आत्म ईंधन के द्वारा, प्रदीपित अग्नि के द्वारा तू और ज्यादा दीप्त हो जा, और आसमान और हमारे को प्रजा से, प्रकृष्ट कृति से, पशु से वर्धय, वृद्धि को प्राप्त करा दे। ये निजंत प्रयोग है, वर्धय, प्रजा और पशु से हमको वृद्धि को प्राप्त करा दे। हर व्यक्ति की प्रजा अलग होती है, हर व्यक्ति के पास जो प्रजा यदि देखोगे, ब्रह्मचारी की प्रजा यदि ढूंढोगे ना, तो ब्रह्मचारी की भी प्रजा होती है, गृहस्थियों की प्रजा उत्तम संतान होती है, व्यापारियों की प्रजा जो है वो उद्योग धंधे में जो पैदा करते हैं प्रोडक्शन, वो उनकी प्रजा होती है। उत्तम प्रकृष्ट कृति को प्रजा कहते हैं। तो ब्रह्मचारियों की प्रजा होती है तप, विद्या, ज्ञान, भक्ति, समर्पण, ये ब्रह्मचारियों की प्रजा होती है। तो प्रजा के द्वारा हमको बढ़ा, ऐसे कह रहे हैं।
वर्धय चास्मान, हमको बढ़ा, प्रजया, प्रजा के द्वारा बढ़ा, प्रकृष्ट कृति, हमारा जो तप है, हमारा जो एकाग्रता है, ध्यान है, विषयों के प्रति जो हमारी अरुचि है, ये सब ब्रह्मचारियों की प्रजा है। थोड़े शब्दों में यदि समझ में आ जाए तो ज्यादा क्यों बोलने, थोड़े से शब्द बोल लो कि तपोमूलक, तप से युक्त, तप से प्राप्त जो ज्ञान है और आत्म बल है इसको, और सद्गुण, ये सब हमारी प्रजा है ब्रह्मचारियों की, और इस प्रजा से मुझको बढ़ा, यूं कहा जा रहा है। और दूसरी बात, पशु से, पशु क्या है, ब्रह्मचारियों की जो इंद्रियां हैं उनको पशु कहते हैं, तो हमारी इंद्रियों की जो शक्तियां हैं उससे हमको बढ़ा, इंद्रिय शक्तियां जो है सही सही काम करें, ऐसे कहा गया। और फिर ये कह दिया ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेध है, ब्रह्म तेज से। ब्रह्म तेज क्या होता है, हमारे अंदर ये ब्रह्म तेज क्या होता है, आप ऐसे समझिए, हमारा जो अस्तित्व है, एक है ये, दो चीजें हैं यूं समझ लो, एक है प्रकाशक और ये प्रकाशित, इससे ये प्रकाशित होता है, ये निर्गुण है, ये चिन्मय तत्व है, और ये प्रकाश्य है, ये जो है जड़ कह सकते हैं। पूरा जो हमारा अस्तित्व है, तो इसमें बुद्धि, अहंकार, मन आदि, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, तो ब्रह्म तेज क्या क्या है वो मैं कह रहा था। इसका जो चैतन्य है इसको ब्रह्म तेज कह रहे हैं। हमारे अस्तित्व में ऐसे जो कहा जा रहा कि ब्रह्म तेज से मेरे को बढ़ा, तो ये ब्रह्म तेज क्या है, चैतन्य से, ये मेरी जो बुद्धि है इसके साथ सीधा जो कनेक्टेड है ना, निर्गुण जो है चैतन्य के साथ जो सीधा कनेक्शन में है वो बुद्धि है। वो फिर उससे क्षण क्षण करके नीचे जाते जाते इसका जो चैतन्य है जितना ज्यादा बुद्धि को प्रकाशित करेगा, आगे की चीजें उतनी ठीक रहेंगी, लाइन में रहेंगी। तो बुद्धि को प्रकाशित करेगा ब्रह्म तेज, फिर उतना ही अहंकार हमारा शुद्ध रहेगा, मन भी हमारा स्थिर रहेगा, हमारी इंद्रियां भी अपने रास्ते पर रहेंगी। तो ये यहां पर समझने की बात है कि ये जो चिन्मय तत्व का जो चैतन्य है, उस चैतन्य को यहां ब्रह्म तेज कहा जा रहा है, उसको ब्रह्म वर्चस कहा जा रहा है। उसको गायत्री मंत्र में भर्ग शब्द से कहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वही भर्ग है जो यहां पर ब्रह्म वर्चस शब्द है, वहां पर वो भर्ग है। तो ऐसे यदि मिलान करके देखेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। तो उस ब्रह्म तेज से, उस भर्ग से हमको बढ़ा, और अन्नादेन जो भोग सामर्थ्य है, सांसारिक भोगों का उपभोग करने की जो उचित विधि का जो ज्ञान है, सांसारिक पदार्थों का जो प्रयोग करने की जो उचित विधि है, उस ज्ञान से हमको बढ़ा। अन्नादेन यथोचित दिव्य सामर्थ्य है, उससे हमको बढ़ा, ऐसे कह रहे हैं। यहां पर ये दो चीजें पहले कह दी थी, प्रजया पशु भी वर्धय चास्मान प्रजया पशु भी, और ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेधय। ये समेधय का अर्थ भी एणिजंत है, बढ़ा, ये अर्थ है, एक बढ़ एक बढ़ा। तो बढ़ना तो पहले कहा इध्यस्व वर्धस्व, हे परमात्मा अग्नि तू बढ़, मेरी आत्मा अग्नि से प्रदीप्त हुई मेरी आत्मा अग्नि से तू बढ़, और फिर मेरे को प्रजा से बढ़ा और पशु से बढ़ा, मानी विद्या से, ज्ञान से, बल से, आनंद से, तप से, संयम से, समता से मुझे बढ़ा, और ब्रह्म तेज से मुझको बढ़ाओ। और अन्नादेन,
अन्नाद्य शब्द का अर्थ है यहाँ पर भोग सामर्थ्य की जो उचित विधि है उससे मुझे बढ़ा, उसका जो उचित ज्ञान है, कितना मुझे भोजन करना चाहिए, कितना मुझे सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, ये सब जो है अन्नाद्य शब्द में आएगा। दिव्य सामर्थ्य को यहाँ पर अन्नाद्य शब्द से कह रहे हैं, यथोचित दिव्य सामर्थ्य को। अन्नादि भोगों की जो पाचन शक्ति है उसको भी अन्नाद्य शब्द से कह रहे हैं। हमारे पेट में जो पदार्थों को पचाने की शक्ति है उसको अन्नाद्य कह रहे हैं। यथोचित दिव्य सामर्थ्य को अन्नाद्य कह रहे हैं। सांसारिक भोगों के उपभोग की जो उचित विधि का ज्ञान है उसको अन्नाद्य कह रहे हैं। पदार्थों का जो उचित विधि का जो ज्ञान है उससे मुझे बढ़ा, इसके लिए स्वाहा, मैं तुम्हें अपने आहुति दे रहा हूं। इदम आहुतम द्रव्यम, ये जो मैंने अपनी आहुति तुम्हें डाल दी ये जातवेद अग्नि के लिए है, सर्वज्ञ सर्वव्यापक अग्नि के लिए है, उसी की है, न मेरी न ममा, मेरी नहीं है ये, मेरे को क्या लेना है इससे। ये जो आहुति मैंने दी है ये उस अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं। इससे भी मैं अपने अहंकार को पोषित नहीं करूंगा, इससे भी मैं अलग से अपने आप को जो हम पोषित करते हैं उस परमात्मा अग्नि से अलग होकर के हम अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगते हैं, तो ये अहंकार का पोषण होता है। जैसे मेरे में ये गुण है, भूल जाते हैं उस चैतन्य के कारण से सब कुछ चक्र घूम रहा है, बिजली के कारण पंखा घूम रहा है, बिजली के कारण से ये लाइट जल रही है, बिजली के कारण से फैक्ट्री चल रही है। लेकिन मशीन कहे कि देखो मैंने कितना प्रोडक्शन कर दिया है, कोई मशीन ये कहे कि देखो कितना मैंने आटा पीस दिया है, कितनी दवाइयों को मैंने तैयार कर दिया है, तो आप उसको मशीन को क्या ये श्रेय देंगे? बिजली उस मशीन को घुमाती है, ठीक है वो भी कर रही है, पर सबसे ज्यादा इस प्रक्रिया में जैसे हम बिजली का रोल देखते हैं, बिजली के बिना मशीन खड़ी हो जाती है, बिजली के बिना मशीन एकदम से स्टेबल हो जाती है। तो हमारा जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, हमारी बुद्धि हो चाहे हमारी इंद्रियां हो, मन हो, इसको वो चैतन्य यदि प्रकाशित ना करे, बुद्धि में जो ये अपरेटस हैं, ये तो बुद्धि एक अपरेटस है, हमारे मन एक अपरेटस है, अलग अलग जैसे ये है ना, ऐसे हमारे इस व्यक्तित्व में ऐसे समझ लीजिए कि ये 23 अपरेटस हैं अपने पास। बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 13, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 23 अपरेटस हैं अपने पास। 23 इन यंत्रों को बिजली चला रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपरेटस है इसमें वो है बुद्धि। तो यहां पर ये बुद्धि हमको देखो, हम जो सीख रहे हैं इस समय, बुद्धि तो हमारे को प्रकाशित कर रही है, ये बुद्धि के माध्यम से हम ये सब जान पा रहे हैं। बुद्धि का कितना बड़ा रोल है। बुद्धि यदि हमारे पास ना हो तो ये सब नहीं हो पाएगा, और इधर चैतन्य ना हो तो भी नहीं हो पाएगा। चैतन्य तो आंख है और बुद्धि में गति है, इन दोनों का ऐसा समन्वय हो रहा है कि एक आंख है और एक में शक्ति है, एक में ज्ञान है, एक में शक्ति है। आंख वाला व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति दोनों यदि इकट्ठे हो जाएं तो क्या करना पड़ेगा? एक लंगड़ा है, बिल्कुल पैर नहीं है, आंख है बिल्कुल एकदम साफ दिखता है, और एक आदमी के पास पैर नहीं है, एक आंखों वाला है, एक पैर नहीं है, तो उसके जो आंखों वाला है पैर नहीं है उसके, और जो लंगड़ा है उसके नहीं, जो दूसरा व्यक्ति है अंधा, उसके पास पैर मजबूत हैं पर वो देख नहीं सकता है। तो दोनों मिल जाते हैं और काम चलाते हैं, तो जो दोस्त हो जाते हैं दोनों। तो ये जो हमारा शरीर है, प्रकृति है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सारा जो 23 तत्व है ना, ये 23 तो ऐसे हैं जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति, 23 का समुदाय तो अंधे की तरह है, और जो ये दृष्टा है, पुरुष है, निर्गुण है,
ये ऐसा है जैसे कि ये ऐसा है जैसे बिना पैरों वाला है, लाइट पूरी है पर पैर नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सृष्टि चल रही है। ये हमारा जो संसार है, जगत है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चल रहा है। तो यहां पर, यहां से प्रकाश चाहिए, यहां से दर्शन शक्ति चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ये इतना ज्यादा घुल-मिल जाते हैं, परस में इतना अध्यास हो जाता है। ये अध्यास यदि समझ में नहीं आएगा तो यहां पर ये देखिए, ये जो न्याय वैशेषिक और मीमांसा, तीन जो दर्शन हैं, ये तो बहुत ही हमारे को स्थूल आधार के ऊपर समझाते हैं चीजों को, तर्क युक्ति के द्वारा, और उसको हमको हमारे सामने वो दृष्टि देते हैं। और ये बहुत ही, इनमें तीन दर्शन में, वेदांत, सांख्य और योग, इनमें तत्वों का बहुत ही सूक्ष्म डीप जाकर के अन्वेषण किया है, बहुत गहराई से, बहुत ही गहराई में गए हैं। तो उन्होंने जो ये व्याख्या की है, ये बहुत विचारणीय है। इसको मैंने बहुत अच्छे से, इस पर बहुत वर्षों तक विचार किया है। जैसे व्याकरण मेरा विषय रहा है, तो यहां मंत्र में ये कहा है कि ब्रह्म वर्चस्व से मुझे बढ़ा। मुझ कौन है वो? मुझ यही है, आप ऐसा समझ लो, समझाने के लिए कह रहा हूं। ये बहुत ही, जिसको इच्छा होती है, जो सुखी दुखी होता है, वो मुझ है। मुझको बढ़ा, जिसको इच्छा हो रही है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने जीवन को उन्नत करना चाहता है, और विशेष अपने जीवन में जो बुराई है, दुर्गुण है, अपने जीवन में जो अनावश्यक है, उसको हटाना चाहता है और अच्छी चीजें लाना चाहता है, ऐसा जो कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना, वो, उसको यहां मुझ शब्द से समझ लीजिए। कह रहे हैं कि ब्रह्म तेज से मुझको बढ़ा। ये कौन बढ़ने की इच्छा कर रहा है? तो इसको आप नाम देंगे तो जीवात्मा, या इसको जो भी आप नाम दें। हाँ जी, कर रहा है उसको? बुद्धि तो तीन गुणों वाली है। उसमें ज्ञान, यह ऐसा अपरेटस है जिसमें पारदर्शिता भी है। जैसे बुद्धि एक ऐसा अपरेटस है जिसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इस बुद्धि को तो समान रूप से यही प्रकाशित कर रहा है, पर ये गुणों का प्रकाशक है। ये जो चिन्मय है, निर्गुण, इस बुद्धि का प्रकाशक है। बुद्धि को जब प्रकाशित करता है तो बुद्धि हमारी अलग अलग है। ये हमारे पास जितने आदमी हैं उतने प्रकार की बुद्धियां हैं, अनंत आदमी हैं तो अनंत बुद्धियां हैं, तो उनको प्रकाशित कर रहा है। ये एक बुद्धि में सत्वगुण, बहुत सारे तारतम्य, एक पहाड़ जैसा समझ लो बुद्धि को। ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक बुद्धि के इतने तारतम्य हैं, अनंत भेद हैं। उन अनंत भेदों को जहां जो है उसको वहीं वो प्रकाशित कर रहा है। कभी वो उसमें रजोगुण ज्यादा होता है तो रजोगुण को प्रकाशित कर देता है, तमोगुण ज्यादा होता है बुद्धि में तो उसको प्रकाशित कर देता है। जैसे हम सोते हैं रोजाना, हमको तमोगुण की स्थिति को प्रकाशित कर रहा है दृष्टा। जब हम बहुत हरि में होते हैं, चंचल अवस्था में होते हैं, कभी कोई चिंता होती है, कभी कोई हमारे को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और कोई ऐसी चीज घटना घट जाए, तो उस समय चंचल होती है ना। देखो एक बार चंचल अवस्था भी अपने स्वयं अंदर देखा करो कि कभी कभी हमारी चंचल स्थिति होती है, कभी कभी बिल्कुल नींद में जो स्थिति होती है वो एक अलग तरह की होती है। और जब हम किसी विषय को समझ रहे हैं तो उस समय अलग प्रकार की होती है। मैं तो रोज इसका परीक्षण करता रहता हूं। प्रातःकाल 3 बजे 2 बजे उठ करके कुछ लिखता हूं तो अलग ही बात होती है, सायंकाल लिखूं तो फिर वो आता ही नहीं कुछ भी। बैठा रहूंगा, पेन, नींद और आ जाएगी, बैठे बैठे आंख बीच में बंद हो जाएंगी। तो और प्रातःकाल जैसे 2 बजे, कभी कभी 1 बजे उठ करके लिखता हूं, तो इतना जो है उस समय इतना
अपने आप ही, कोई जोर नहीं पड़ता है मेरे को, ऐसे कुछ आ रहा है जैसे ऊपर से और लिखता चला जा रहा हूं, उस समय भी बुद्धि प्रकाशित हो रही है। और रात को जब सो रहे हैं तो भी बुद्धि प्रकाशित हो रही है उससे, चेतन से, पर उस समय उसकी बहुलता तमोगुण की होती है। जब हम उसमें होते हैं ना, चिंता आदि में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उस समय भी बुद्धि प्रकाशित होती है। बुद्धि के जो 8 धर्म हैं वो सारे दृष्टा से प्रकाशित होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य, और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये सारे बुद्धि के 8 धर्म दृष्टा से प्रकाशित होते हैं। और जो बुद्धि की वृत्तियां हैं, 3 प्रकार की बुद्धि की वृत्तियां होती हैं, वो भी दृष्टा से प्रकाशित होती हैं। बुद्धि की 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, पता है कौन सी हैं वो 3 प्रकार की वृत्तियां? शांत, घोर और मूढ़, ये 3 नाम दिए गए, शास्त्रीय नाम। एक बुद्धि की शांत वृत्ति होती है, सत्वगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान होती है, उसको घोर वृत्ति कहते हैं, घोर, और एक मूढ़ होती है, तमोगुण प्रधान, वो भी बुद्धि की वृत्ति है। तो ये तीनों वृत्तियां उस दृष्टा से प्रकाशित होती हैं। और चंचल अवस्था है तो भाई वो घोर अवस्था कहलाएगी। जैसे एक अवस्था है क्षिप्त, एक है मूढ़, तो मूढ़ अवस्था जो बुद्धि की है वो मूढ़ शब्द से कह दी। क्षिप्त और विक्षिप्त जो है, क्षिप्त इसमें घोर कह दिया, और विक्षिप्त जो है ऐसी स्थिति होती है जिसमें कभी तो घोर हो जाता है और कभी शांत हो जाता है, कभी घोर कभी शांत, कभी घोर कभी शांत, ऐसे चलता रहता है। और एक एकाग्र अवस्था है बुद्धि की, तो उसमें शांति शांत होती है। बुद्धि की 3 है ना, 3 को हमने 4 जगह बांट दिया, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र। इन 4 को 4 अवस्थाएं चित्त की बतलाई हैं, उनको 3 में विभाजित कर दिया। मूढ़ अवस्था तो मूढ़ है ही, क्षिप्त अवस्था घोर है, एक बीच में विक्षिप्त अवस्था है, और एक एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था शांत अवस्था है, बीच में एक विक्षिप्त अवस्था और डाल दी। उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि विक्षिप्त अवस्था में कभी तो शांत प्रधान हो जाता है, कभी घोर प्रधान हो जाता है, कभी शांत कभी घोर, कभी शांत कभी घोर, ऐसे चलता रहता है विक्षिप्त अवस्था। तो इस तरह से इसका भी प्रकाशन उसी दृष्टा से हो रहा है। तो सारा जो कुछ यहां पर साधना का जो तंत्र खड़ा है वो इस बुद्धि का शोधन करने में लगा हुआ है। दृष्टा अपने आप में निर्मल है, उसमें अशुद्धि है ही नहीं, बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो। उसको यहां पर कुछ, वो तो केवल प्रकाशक मात्र है, उसमें कुछ है ही नहीं ना। उसमें इच्छा, इच्छा कहां है? इसी में है। इच्छा कैसी है? कोई पूछे कि इस बुद्धि में इच्छा अलग अलग क्यों हो रही हैं, इसका क्या उत्तर दोगे? ये इच्छाएं अलग अलग क्यों हो रही हैं? सब में जितने भी आदमी यहां पर बैठे हैं सबकी इच्छाएं अलग अलग क्यों हैं? ज्ञान अलग अलग है। आप बोलिए। क्योंकि सबका ज्ञान अलग अलग है। हाँ, ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, एक सूत्र दिया है नैयायिकों ने कि ये जो इच्छा है ना, ये ज्ञान के अनुसार होती है। ज्ञान अलग अलग है इसलिए इच्छाएं अलग अलग हैं। और ज्ञान अलग अलग क्यों है? कर्म अलग अलग हैं, कर्मों से वो ज्ञान अलग अलग हो गया है। कर्म अलग अलग क्यों है? ज्ञान अलग अलग है। कर्म अलग अलग इसलिए हैं कि ज्ञान अलग अलग है। ज्ञान अलग अलग क्यों है? कर्म अलग अलग हैं। बीच में एक संस्कार को डाल सकते हो, कर्म अलग अलग हैं इसलिए संस्कार अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग हैं इसलिए ज्ञान अलग अलग। मानी वो ज्ञान का एक सिक्का का एक रूप, दूसरा एक सिक्का है उसके 2 पार्श्व में, उसका एक पार्श्व में दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है और दूसरा पार्श्व संस्कार है। हमको जो दिखाई देता है वो वृत्तियां दिखाई देती हैं, संस्कार दिखाई नहीं देता। परली तरफ है संस्कार, इस तरफ हमारी तरफ जो दिखाई देने वाला है वो ज्ञान है। तो देखिए, ब्रह्म तेज से हमको बढ़ा, ये कौन कह रहा है कि हमको बढ़ा? हाँ जी, जब प्रश्न का उत्तर दीजिए भारद्वाज जी। हाँ जी, ये जो कह रहा है वो तो इन दोनों का संयोग है।
हाँ, ये जो बुद्धि है ना, वो जी। इनके संयोग में ही इस तरह की इच्छा भी नहीं हो सकती अन्यथा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये कुछ कर ही नहीं सकता। मशीन ऐसे समझो, कोई मशीन में बिजली सप्लाई नहीं हो रही है तो वो तो निष्क्रिय खड़ी है, फिर उसमें कोई क्रिया की बात ही नहीं। और मशीन यदि वो आरा मशीन है तो काटना का काम करेगी, मशीन जो है गोली बनाने की तो गोली बना देगी, मशीन कोई प्रकाश देने वाली है तो प्रकाश दे देगी। मशीन जैसी है वैसा अपना काम करेगी। तो बुद्धि जैसी है उसको दृष्टा ने तो प्रकाशित करना है। मशीन कैसी है, ये हमारे अभ्यासों से, हमारे संस्कार से, श्रवण मनन से, सत्संग से, स्वाध्याय से, विचार से और साधना से, इन सब से ये हमारी बुद्धि तैयार होती है। ये सारे उपायों से हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान शक्ति तैयार होती है। ठीक है, तो ब्रह्म तेज से हमको बढ़ा, ये इसको सबसे ज्यादा, इसको शुद्ध करने वाली जो चीज है, बुद्धि को सबसे अधिक जो शुद्ध करने वाली जो चीज है वो ब्रह्म तेज है। अर्थात ये अपने को इसके साथ जितना अधिक रख सके, निर्गुण के साथ ये बुद्धि जितना अपने को रख सके, उतना ही इसमें प्रकाश आने लगता है और ये शुद्ध होती चली जाती है। और जितना ये इससे हटना क्या है, इसको बिल्कुल भूल गई और बुद्धि जो है बाहर की चीजों में रम जाती है। फिर बुद्धि जो है वो इन आगे जो इंद्रियां हैं और मन है, मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, अहंकार में जो मैं मेरे का भाव उठता है, ये इधर भूलना है। बुद्धि इनके साथ ये तो बिल्कुल भूल जाती है, इसको अनुभव ही नहीं करती है बिल्कुल। यहां पर अहंकार के साथ एक हो जाती है, मैं मेरा, संकल्प विकल्प, इंद्रियों के विषय, बस यही जीवन है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, आपने कहा कि दृष्टा से सारी चीज प्रकाशित हो रहा है, तो यहाँ पे बुद्धि का क्या भूमिका व निमित्त क्या है? निमित्त दो चीजें होती हैं किसी भी कार्य के, दो चीजें हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो निमित्त तो दृष्टा है जो प्रकाशक है, और जिस मटेरियल से ये है वो अव्यक्त कहो, प्रकृति कहो, प्रधान कहो, उसको ब्रह्म की शक्ति कहो। शंकराचार्य जी महाराज ने उसको ब्रह्म की, उस चिन्मय तत्व की एक शक्ति बता दी, अविद्या नाम दे दिया। अविद्या का मतलब यह है कि विद्या विपरीत विद्या जैसी, विद्या जैसे हम अब्राह्मण कहने से ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण जैसी कोई शक्ति लेते हैं, कोई क्षत्रिय लेते हैं, तो ये जो प्रकृति शक्ति है उसको शंकराचार्य जी ने अविद्या नाम दे दिया। तो अविद्या का अर्थ यह है कि वो चेतन के द्वारा प्रकाशित हो रही है वो उससे भिन्न। वो तो विद्या रूप हो गया, ये तो विद्या रूप हो गया, ज्ञान रूप हो गया, और ये इससे भिन्न है पर है इस जैसी। विद्या से भिन्न है लेकिन है इस जैसी। तो ये जितना ये बुद्धि इसके साथ रहे उतना शुद्ध होती चली जाती है। मैं समझाऊं इसको, जितना ये बुद्धि, अब ये जब इनके साथ रहती है ना, अहंकार मन इंद्रियों के साथ और इंद्रियों के विषयों के साथ, ये आखिरी में विषय आ जाएगा, इंद्रियां और उनके विषय इधर भूल जाती है और यही इसका कार्यक्षेत्र बन जाता है। तो फिर देखो बुद्धि फिर अशुद्ध हो जाती है। अशुद्धि क्या है, बुद्धि की अशुद्धि क्या है कोई पूछे तो? बुद्धि की अशुद्धि दो ही हैं, राग और द्वेष। बुद्धि की दो ही अशुद्धि हैं। कुछ उसको चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ गलत लगती हैं। ये इनमें से मैं मेरा भी राग द्वेष से युक्त हो जाता है, मन भी राग द्वेष से युक्त हो जाता है, इंद्रियों के विषय भी कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। और जब ये बुद्धि अशुद्ध अवस्था में होती है तो बुद्धि में ये जो भेद एक बार हमको जो झलकता है कि भाई ये अलग चीज है और ये बुद्धि से अलग एक चिन्मय तत्व भी हमारे अस्तित्व में,
ये झलक भी हमको इसके द्वारा मिलती है, बुद्धि के द्वारा हमको ये झलक मिलती है। बुद्धि जब अत्यंत सत्वगुण से परिपूर्ण होती है, सात्विक होती है, बिल्कुल शांत होती है, तो उस अवस्था में ये बुद्धि हमको ये झलक देती है कि एक निर्गुण तत्व भी है हमारे भीतर, एक रस है जो जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, जो प्रेम स्वरूप है, जिसमें तेर मेर नहीं है, भेदभाव नहीं है। और यहां देखो ये अहंकार पर होने पर ये इसमें सारा ये इसके ऊपर जितना आप विचार करेंगे ये इसके अलावा जाएंगे ही नहीं आप। तो यहां कह रहे हैं कि मेरे को बढ़ा, ब्रह्म तेज से बढ़ा। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, प्रश्न हो गया? मुझे ब्रह्म तेज से बढ़ा और अन्नाद्य से बढ़ा। अन्नाद्य क्या है? यथोचित दिव्य सामर्थ्य है, जो मेरे पास सामर्थ्य होनी चाहिए, उसको यहाँ अन्नाद्य कह रहे हैं। पाचन शक्ति भी, उसको सांसारिक भोगों के उपभोग की जो उचित विधि का जो ज्ञान है, उसको भी अन्नाद्य कह सकते हैं। जो हमारे पास साधन है, उन साधनों के प्रयोग करने की जो उचित विधि है, उसकी जानकारी, इसको आप समझ लीजिए। अन्नाद्य के द्वारा हमको बढ़ा, इसके लिए मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं। तो ये प्रजा का भी अर्थ बता दिया आपको। प्रकर्षेण जायते इति प्रजा। गृहस्थ की प्रजा अलग है, वानप्रस्थ की प्रजा अलग है, सन्यास की प्रजा, सन्यासी की प्रजा अलग है, ब्रह्मचारी की प्रजा अलग है। तो प्रजा से बढ़ा, पशु से बढ़ा, पशु मानी इंद्रियां, इंद्रिय शक्तियां, उससे बढ़ा, और ब्रह्म तेज से मुझको बढ़ा। देखो कितनी ऊंची आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ब्रह्म तेज से मुझको बढ़ा। अब इतना कहने के बाद ये एक प्रश्न बीच में मैंने छोड़ा था, उसका उत्तर दे देता हूं कि जातवेद अग्नि जो है, उससे ये कहा कि ये मेरा आत्मा तेरा ईंधन है, इसके द्वारा तू बढ़, प्रदीप्त हो। तो वो परम ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकाश परमेश्वर हमारी आत्माओं के दीप्त होने से वो कैसे प्रदीप्त होता है? जैसे यहां तो ठीक है, इस ईंधन के दीप्त होने से भौतिक अग्नि दीप्त हो जाती है, पर वो जो परमात्मा अग्नि तो एक महान अग्निकुंड है, और ऐसे समझ लीजिए एक महान ज्ञान का एक निधान है वो। तो उससे हमारी आत्मा, छोटी सी हमारी एक चिंगारी हमारी दीप्त हो गई। तो कैसे वो परमात्मा अग्नि, यहां पर जो आत्मा है ना, ये इसी के लिए आ रहा है, इसी बुद्धि के लिए आ रहा है। यहां पर प्रदीप्त होने की जो बात कही जा रही है कि मेरी बुद्धि को प्रदीप्त कर, हे जातवेद अग्नि, मेरी बुद्धि को प्रदीप्त कर। तो कैसे वो प्रदीप्त करेगा हमारी बुद्धि को? इसका उत्तर यही है कि हमारी आत्माओं के प्रदीपन से जगत में परमात्मा और ज्यादा अभिव्यक्ततर होता है। सब परमात्मा को जानने लगते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, परमात्मा की भक्ति करने से हमारे अंदर क्या रूपांतरण घटित होता है। ये सब लोगों के परिचय में आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। यदि कोई मनुष्य साधना नाम की कोई चीज करे ही नहीं, सब अपने मनमौजी ढंग से जिए, तो फिर वो परमात्मा का प्रकाश किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो भी है। हम लोग जो हम जीते हैं वो हमारे ज्ञान के द्वारा ही जीते हैं, और हमारा ज्ञान जो है वो शुद्ध अशुद्ध दोनों होता है। तो शुद्ध ज्ञान से दूसरे लोग जो हमारे वो होते हैं जुड़े हुए लोग, क्योंकि एक तो शिक्षा होती है जो हम वाणी के द्वारा किसी को कुछ बताते हैं, एक दृष्टांत होता है जो आचरण करते हैं हम, एक हमारा प्रभाव होता है। तीन चीजें काम किया करती हैं, शिक्षण, दृष्टांत, प्रभाव। ये तीन चीजें हमारे परस्पर जो बड़े और छोटे होते हैं उनके बीच में इन तीन उपायों के द्वारा
हम लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, शिक्षण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, प्रभाव के द्वारा। बड़े लोगों का एक प्रभाव होता है, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनका दृष्टांत जो है, नहीं, दृष्टांत, ये जो प्रभाव है, दृष्टांत उनके जीवन का जो स्थूल दृष्टांत है, और प्रभाव जो है एक सूक्ष्म जो वायुमंडल बनता है, उनके ज्ञान का जो एक सूक्ष्म वायुमंडल बनता है, वो भी काम करता है। जैसे कि जहाँ निरंतर वो स्टार जो हैं जहाँ रहते हैं और रात दिन वो अपना अभिनय करते हैं, वहाँ का वायुमंडल अलग होता है, रजोगुण प्रधान होता है। एक वायुमंडल जो योगी का वायुमंडल होगा वो सत्वगुण प्रधान होगा। तो सत्वगुण प्रधान जो वायुमंडल होगा उसका एक प्रभाव होगा। प्रभाव एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो चारों तरफ फैलती रहती है, उसकी सुगंध फैलती रहती है, जैसे यज्ञ की सुगंध फैलती रहती है। तो हमारी जो साधना होती है उसका एक प्रभाव चारों तरफ स्प्रेड होता रहता है, फैलता रहता है, उसमें उसका भी एक असर होता है और प्रभाव ज्यादा। ऐसे कहा है श्री अरविंद ने एक जगह कि शिक्षण भी लाभकारी है, पर उससे ज्यादा पावरफुल दृष्टांत होता है गुरु का, और दृष्टांत से भी ज्यादा पावरफुल प्रभाव होता है। माने हम जो है प्रभाव को हम ध्यान नहीं दिया है। प्रभाव इसके हमें उद्घाटन तो तीनों की तरफ होना पड़ता है, तब इनका लाभ मिलता है। जैसे शिक्षण के प्रति उद्घाटन तो हम शिक्षण को सीख पाते हैं, दृष्टांत के प्रति उद्घाटन तो हम दृष्टांत से कुछ लाभ ले पाते हैं। प्रभाव के प्रति भी उद्घाटन होते हैं, उद्घाटित होते हैं, तभी हम सीख पाते हैं। यदि प्रभाव के प्रति भी हम अपने द्वार बंद रखें, अरे कुछ नहीं है, जैसे हम ऐसे सोच लें, अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही हमारे जैसे ही हैं ये भी, तो फिर प्रभाव क्या करेगा? यदि कोई, मैं ये कह रहा था कि जो हमारी तरंगे होती है ना, सूक्ष्म तरंगे, भाव तरंगे, वो चारों तरफ वातावरण में फैलती हैं, वो प्रभाव है, वो हमारे मन को बदलता है। हाँ, जहां भी हम रहते हैं, अब ये तो दूर दूर तक भी हो सकता है उसका। जहां वो योगी रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, देश तो क्या, उनसे जो जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन सब पर वो तो, यहाँ जैसे हम तरंगे सब के लिए यूं कहें कि सब सुखी रहें, तो ऐसा नहीं कि केवल इसी एरिया में ये मेरी तरंगे जा रही हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं वो तरंगे। तो उन तरंगों के प्रति, उस प्रभाव के प्रति जो उद्घाटित होते हैं ना, एक बार हमारे मन में सूक्ष्म तरंग यदि आई तो सारे वो लहर उसकी सारी वातावरण में फैल जाती है, इसमें पूरे भूमंडल पर, और इसका जितना पर्यावरण है ना, सब जगह स्प्रेड हो जाती है वो एक बार अच्छे चिंतन से। तो योगी निरंतर सबके लिए एक उच्च चेतना में जीता है, तो उसका जो चैतन्य धारा है, उसकी ये बुद्धि से निकलने वाली जो किरणें हैं, वो सब जगह स्प्रेड हो जाती हैं। उस प्रभाव के प्रति जो उद्घाटित रहता है, जो खुला हुआ है, उसके प्रति जो खुला हुआ है, उसके अंदर परिवर्तन घटित होता है। जिन्होंने अपने द्वार बंद कर रहे, सूर्य की जैसे रोशनी आती है और हम अपनी खिड़की बंद करते हैं तो अंदर नहीं घुसती, तो ऐसे ही उस योगी के प्रभाव की तरफ भी हमें खुलना पड़ता है। योगी के प्रभाव को भी ग्रहण करने के लिए हमें उद्घाटित होना होता है। तो ये समझ में आया कि हमारी जो परमात्मा ज्योति के द्वारा हम आत्माग्नि जब प्रदीप्त होती है तो वो कैसे वो किस तरह से वो और ज्यादा प्रदीप्त होता है, अभिव्यक्त होता है दुनिया में। हाँ जी गुरुजी, से अभी आप ही बता रहे प्रभाव और अपने प्रकाशित के बारे में क्या क्या भेद रखना चाहिए इसमें? प्रकाशक, प्रभाव और प्रकाश में, प्रभावित और प्रकाशित के ऊपर में। मैंने इसको कहा, हमारी बुद्धि में से सबका भला हो, ये तरंगे निकलेंगी,
और मैं जब हम साधना करते हैं तो जहां भी रहते हैं तो तरंगें निकलती हैं, वो तरंगें इस पूरे धरती पर पूरे वायुमंडल में फैलती रहती हैं। उस के प्रति जो उद्घाटित होता है उसके अंदर परिवर्तन होता है। अपने आप को उसकी तरह उसके साथ जोड़ रखा है। जैसे रेडियो से तरंगें वहाँ ट्रांसमीटर से निकलती हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पर जो रेडियो या टीवी सेट होते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो अब ये मंत्र से हमने परमात्म भगवत संकल्पाधिष्ठित संकल्प का जो अधिष्ठाता समष्टिगत जो अग्नि है वो परात्पर है, परमात्मा अग्नि। हम यजमान की अग्नि से, दिव्य संकल्प अग्नि से, आत्माग्नि से वो प्रदीप्त कैसे होता है और कैसे वो प्रदीप्त हुआ, वो और ज्यादा उत्तरोत्तर प्रदीप्त होता है। वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि ना अग्नि समित देते। अग्नि से अग्नि और बढ़ता जाता है, अग्नि से अग्नि और बढ़ता जाता है। तो ये इस अग्नि को बढ़ाता है, ये वाइस वर्षा हो जाएगा, ये इसको बढ़ाएगा और ये इसको बढ़ाएगा, ऐसे निरंतर साइकिल ऐसा बन जाएगा, बढ़ते जाएंगे। यहां पर अपने दूसरी आहुति के लिए, समिधा की आहुति देने के लिए, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम। हे यजमानो, ये बहुवचन का क्रिया है, उसको देखकर बहुवचन का हम अनुमान कर रहे हैं, संबोधन। हे यजमानो, समिधा के द्वारा अग्नि की सेवा करो, घृत के द्वारा अतिथि को जगाओ। घृत की धाराएं, हमारा जो मन का सुनिर्मल प्रकाश युक्त जो अवस्था है उसको यहां घृत कहा है। मन की प्रकाश युक्त अवस्था को घृत कह रहे हैं। अतिथि बने, अतिथि सत्तम देहात देहांतरम गच्छति। अतिथि वो है जो निरंतर ऊर्ध्व गमन कर रहा है, एक देह से दूसरे देह में जा रहा है, उसको अतिथि, आत्मा अग्नि को अतिथि कह रहे हैं यहाँ पर। तो घृत की धाराओं से इसको जगाओ। अतिथि देहात देहांतरम गच्छति इति अतिथि, अत धातु से बना दिया। तो इस अतिथि अग्नि को, हमारे शरीर के अंदर स्थित जो आत्माग्नि है, इसको समिधा के द्वारा, ये जाति में एक वचन है समिधा, समिधाओं के द्वारा, समिधा के द्वारा, जात्याख्याम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, तो जाति में एक वचन हो रहा है, समिधाओं के द्वारा। हमारे देह की समिधा, प्राण की समिधा, मन की समिधा, तीन समिधा तो हमारे पास ही हैं, निरंतर हैं। तो इन देह प्राण मन की समिधा के द्वारा, आत्माहुति के द्वारा, आत्मान्वेषण करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, जीवन के अर्पण के द्वारा क्या करो? परिचर्या करो, सेवा करो। दुवस्यत शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। हे यजमानो, उसकी आत्माग्नि की सेवा करो, उसकी उपासना करो और घृत मन की निर्मल प्रकाश युक्त अवस्थाओं से उसको जगाओ। बोधयते का अर्थ है उसको बोधयुक्त करो। अस्मिन, आस्मिन हव्या जुहोतन। यहां पर आस्मिन का अर्थ है अस्मिन, आस्मिन। तो ये जो आ है ये यहां चला जाएगा, जुहोतन से जुड़ जाएगा। अस्मिन मानी इस अग्नि में, जुहोतन, आ जुहोतन, इस अग्नि में अपने पास जो है ना उसका अर्पण कर दो। देह प्राण मन के जो कर्म हैं, उनके जो फल हैं, आहुति रूप में दे दो। पूर्ण प्रदीपन के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए अपने पास जो है, अस्मिन आत्माग्नो, इस आत्माग्नि में देह प्राण मन के कर्मों की आहुति दे दो, कर्मों के फल की आहुति दे दो, उसका पूर्ण प्रदीपन हो जाए, उसकी आहुति दे दो, ऐसे कह दिया। तो इस मंत्र में समिधा के द्वारा अग्नि को जगाने की बात, सेवा करने की बात कही। दुवश्यत मानी सेवा करो। और घृतैर बोधयता तिथम, घृत की धाराओं से इस अतिथि को जगाओ, इसमें अपनी आहुतियां डालो। इदम अग्नये इदन न ममा, ये आहुति अग्निदेव के लिए है, मेरी आहुति, मेरे लिए नहीं है ये आहुति। तो इसके साथ इसको विराम देते हैं, शेष चर्चा फिर करेंगे। हो शांति शांति शांति।